नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफाइनाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक रिच डैड पुअर डैड की, तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, गरीब और अमीर बनने की असली सोच। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, तो रॉबर्ट कियोसाकी की यह बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड आपकी सोच बदल देगी। तो इस वीडियो में हम इस किताब को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आसान भाषा में मजेदार स्टोरी टेलिंग के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिचय, इंट्रोडक्शन। रिच डैड पुअर डैड की कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है? क्यों कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग इतनी दौलत कमा लेते हैं कि उन्हें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती? अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हैं, अमीर बनने का असली रहस्य समझना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड पुअर डैड की इस अनमोल सीख को जानना ही होगा। रिच डैड पुअर डैड, यह किताब इतनी खास क्यों है? यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट चेंजर है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़े मेंटर्स की सोच का फर्क बताते हैं। गरीब पिता पुअर डैड, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा बचाओ और रिस्क मत लो। अमीर पिता रिच डैड, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसा बचाने से ज्यादा उसे इन्वेस्ट करना सीखो और पैसा अपने लिए काम करवा। यह कहानी रॉबर्ट कियोसाकी के अपने असली जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जहां उनके अपने पिता और उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। गरीब पिता मानते थे कि सिर्फ पढ़ाई से ही सक्सेस मिल सकती है, जबकि अमीर पिता ने सिखाया कि असली खेल फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का है। यही वह सबसे बड़ा सबक है जो यह किताब हमें देती है। क्या आपको भी अमीर बनना है? तो यह सीखना जरूरी है। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं, अमीर बनने का सही तरीका जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की पूरी बुक को कवर करेंगे, आसान भाषा में स्टोरी टेलिंग के साथ। हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ नौकरी में फंसे रहते हैं और कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने पैसों की सोच को बदलने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। अब चलते हैं बुक के पहले चैप्टर की ओर, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम क्यों नहीं करते। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से अमीर बना जा सकता है? अगर हाँ, तो आपको रिच डैड पुअर डैड की ये पहली सीख जरूर चौंका देगी। अमीर बनने के लिए केवल नौकरी करना काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं, तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सीखते हैं।
तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते और वे क्या अलग करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पहली सीख, अमीर बनने के लिए सोच बदलो। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बचपन में दो तरह की सोच वाले लोगों को देखा। एक गरीब डैड पुअर डैड, उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, एक अच्छी नौकरी करते थे लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते थे। दो अमीर डैड रिच डैड, उनके दोस्त के पिता जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी लेकिन बहुत अमीर थे और हमेशा नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते थे। गरीब डैड क्या कहते थे? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी भर मेहनत करो। सेफ जॉब सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा काम करो। लेकिन अमीर डैड क्या कहते थे? पैसा समझो तभी तुम अमीर बन सकते हो। तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। नौकरी के पीछे मत भागो, ऐसे मौके खोजो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दें। तो दोस्तों, आप किसकी सोच को अपनाना चाहेंगे? गरीब डैड की या अमीर डैड की? डर और लालच हमें जिंदगी भर गुलाम बनाए रखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग हमेशा नौकरी और सैलरी के चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें दो चीजें कंट्रोल करती हैं। डर, फियर, नौकरी छूटने का डर, गरीबी का डर, ईएमआई और बिल्स का डर। लालच, ग्रीड, ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे सामान खरीदने की लालसा। यही वजह है कि लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते। अमीर लोग इस डर और लालच को कंट्रोल करना सीखते हैं और पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी सिर्फ सैलरी के भरोसे हैं तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं भी इसी रेस में फंसा हुआ हूं? पैसे के लिए काम करना बंद करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यह 3 चीजें सीखनी होंगी। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों को सही से समझो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, टैक्स और एसेट्स। 2. इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाना, नौकरी से कमाया पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखो। 3. नई संभावनाओं की तलाश, सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि नए बिजनेस आइडियाज और इनकम के नए सोर्सेज खोजो। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। अभी एक बड़ा फैसला लें। क्या आप भी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना चाहते हैं या पैसे को अपने लिए काम करना सीखना चाहेंगे? इस सीख को अपनाने के लिए अभी पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज फैलाएं। याद रखें, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपकी सोच को अमीर बनना होगा। अध्याय 2, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। ज्यादातर लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन सही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए वे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटी नहीं। सीख, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में सीखना होगा, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, एसेट्स और बिजनेस। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। अध्याय 3, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं
गरीब लोग खर्चे बढ़ाते हैं। गरीब लोग ज्यादा कमाते ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, फालतू खर्चे। अमीर लोग पैसे को एसेट्स, बिजनेस, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ती रहती है। कार, मोबाइल, ईएमआई, लायबिलिटी, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, एसेट्स। सीख: अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बर्बाद मत करें, एसेट्स खरीदें जो आपको और ज्यादा पैसा दे सके। अध्याय 4, टैक्स और बिजनेस कैसे समझें। अमीर लोग टैक्स बचाने के सही तरीके जानते हैं। वे बिजनेस खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे वे टैक्स को कम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा सैलरी टैक्स और खर्चों में चली जाती है। सीख: टैक्स और इन्वेस्टमेंट को समझिए, बिजनेस खोलिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए और फाइनेंशियल ग्रोथ पाइए। अध्याय 5, पैसे कमाने के लिए रिस्क कैसे लें। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर नुकसान हो गया तो। अमीर लोग रिस्क को समझते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं और सही इन्वेस्टमेंट लेते हैं। बड़ी सक्सेस के लिए आपको फेलियर से सीखना होगा और नई चीजें ट्राई करनी होंगी। सीख: डर को अपने सपनों के बीच में मत आने दो, स्मार्ट तरीके से रिस्क लो और आगे बढ़ो। अध्याय 6, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए पहले से बहुत सारा पैसा होना जरूरी है? अगर हाँ, तो आपको रिच डैड पुअर डैड की यह सीख जरूर जाननी चाहिए। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, जबकि गरीब लोग बहाने। पैसे की कमी असली समस्या नहीं है, असली समस्या है अवसरों को पहचानने की क्षमता। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अमीर लोग मौके को पहचानते हैं, गरीब लोग बहाने बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग समस्याओं में अवसर खोजते हैं, गरीब लोग समस्याओं से डरकर दूर भागते हैं। गरीब डैड कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर डैड कहते थे, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं पैसा बना सकूं। यानी अमीर लोग पैसों की कमी को अपने विकास के रास्ते में बाधा नहीं बनने देते, बल्कि वे समाधान खोजते हैं। अवसर आपके सामने होते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें देख पाते हैं? रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में देखा कि कई लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे रिस्क लेने से डरते हैं। वे सीखने के बजाय बहाने बनाते हैं। वे मौके को पहचानने की बजाय हमेशा सेफ रास्ते पर चलते हैं। अगर आप भी सिर्फ नौकरी करने और सेविंग करने में लगे हुए हैं, तो आप पैसा इन्वेंट करने का हुनर कभी नहीं सीख पाएंगे। अमीर बनने के 3 तरीके। पैसे को बनाना सीखो। अगर आप भी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीजें करनी होंगी। 1. अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। पैसे के बारे में जानें, इन्वेस्टिंग, टैक्स और बिजनेस को समझें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप मौके पहचान पाएंगे। 2. रचनात्मक रूप से इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें। सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहें, बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सोचें। अपने दिमाग को नई संभावनाओं की तलाश में लगाएं। 3. रिस्क लेना सीखें और छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। बिना रिस्क लिए कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। पहले छोटे इन्वेस्टमेंट करें, सीखें,
और धीरे धीरे बड़े फैसले लें। याद रखें, पैसा सिर्फ उनके पास आता है जो इसे खींचने की क्षमता रखते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप भी पैसा इन्वेंट करने की सोच रखते हैं? आपके हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? नीचे कमेंट करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अवसर आपके सामने होते हैं, बस जरूरत है सही नजरिए की। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड से सीखे गए जीवन बदलने वाले सबक। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक फाइनेंशियल माइंडसेट चेंजर है जो हमें पैसे को समझने और अमीर बनने की सही दिशा दिखाती है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने अमीर और गरीब लोगों की सोच का सबसे बड़ा फर्क जरूर समझ लिया होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अब हम इस किताब से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सबक को संक्षेप में दोबारा देखते हैं ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। सबक 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं लेकिन वे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। अमीर बनने के लिए नौकरी करना जरूरी नहीं, बल्कि पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है। आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसों को आपके लिए काम करवाने का हुनर सीखना होना चाहिए। तो खुद से सवाल करें, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? सबक 2, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। गरीब और मिडिल क्लास लोग खर्चों में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स आपको पैसे कमा कर देते हैं, जबकि लायबिलिटीज जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड आपको पैसों की कमी में डालते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो एसेट्स को बढ़ाने पर फोकस करें। क्या आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको पैसे कमा कर देते हैं? अगर नहीं तो अब सही समय है सीखने का। सबक 3, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली कुंजी है। स्कूल में हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, इसलिए हमें खुद सीखना होगा। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए मेहनत करते रहेंगे। रिच डैड कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे को समझना होगा। तो आप कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं? खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। सबक 4, रिस्क लेना सीखो, डर को कंट्रोल करो। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों को लेकर डर में रहते हैं, अगर पैसे डूब गए तो। रिच डैड कहते हैं, सीखो, समझो और फिर समझदारी से रिस्क लो। अगर आप सिर्फ डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप हमेशा वही रहेंगे जहां आज हैं। क्या आप पैसों के डर से कोई बड़ा फैसला लेने से बचते हैं? अब समय है अपने डर को हराने का। सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर बनने की यात्रा आज से ही शुरू करें। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि अमीर बनना किसी की किस्मत नहीं होती, बल्कि सही ज्ञान और सही फैसलों का नतीजा होता है। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कभी कोई बड़ा मौका आएगा। आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी आज से ही लेनी होगी। तो दोस्तों, आप इस किताब से सीखे गए सबकों को कब और कैसे लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं कि कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में क्या बदलाव लाने वाले हैं।
अभी से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी लाइफ चेंजिंग बुक्स के सार आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ, जहां हम आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए नए आइडियाज लेकर आएंगे। धन्यवाद और याद रखें, अमीर बनने का सफर आपकी सोच बदलने से ही शुरू होता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक खास सवाल। क्या आपको लगता है कि स्कूल में हमें पैसों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अमीर बनने की सही सोच सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।